जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। और जितने भी मैं आपको प्रश्न इस वीडियो में कराने वाला हूँ, सारे के सारे प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित है, जो पिछले परीक्षा में पूछे गए। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ एक कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो शेयर करोगे तो आप लोगों का ही भला हो, क्योंकि आपका दोस्त तैयारी करेगा तो उसे भी सिलेक्शन लेने का एक मौका जरूर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि आनुवांशिकता के जनक हैं तो कौन हैं। तो आनुवांशिकता इसके जो जनक है वो है ग्रेगर मेंडल, यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो किसके द्वारा किया गया था। तो जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था जोहानसन ने, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। तो इनमें से एक रोग है जो मनुष्य का आनुवांशिक है, तो वो कौन सा रोग है। तो ये हीमोफीलिया रोग है, ये एक मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि जेनेटिक्स नाम किसने दिया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था जेनेटिक्स नाम। तो ये नाम दिया था बैटसन ने। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि जीन विनिमय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो किसने किया था जीन विनिमय का सर्वप्रथम प्रयोग। तो ये किया था मॉर्गन तथा कैपस ने, यानी 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि पुरुष जीन संगठन होता है तो कौन सा होता है, यानी कौन से गुणसूत्र होते हैं पुरुष जीन संगठन। तो ये होते हैं XY, यानी बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसके द्वारा किया गया था गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन। तो ये किया था मेंडल ने, यानी 7 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में आपके सामने है कि प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो बताओ कौन होता है प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये होता है शाकाहारी, यानी 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय उपभोक्ता होता है तो कौन होता है द्वितीय उपभोक्ता। तो द्वितीय उपभोक्ता होता है मांसाहारी। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि सहजीविता का उदाहरण है, तो बताओ इनमें से कौन है जो सहजीविता का उदाहरण है। तो ये है लाइकेन। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो किसने किया था इकोलॉजी शब्द। तो ये प्रयोग किया गया था अर्नस्ट हेकल के द्वारा, यानी 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं तो क्या कहते हैं हम। तो वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को हम कहते हैं पारिस्थितिकी, यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि जीन बने होते हैं, तो जीन किसके बने होते हैं ये बताना है। तो ये बने होते हैं डीएनए के। किसके डीएनए के बने होते हैं। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, तो ये किसके सहजीवी पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लाइकेन जो सहजीवी हैं ये पाए जाते हैं शैवाल और कवक में। किसमें शैवाल और कवक में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि सारगासो
समुद्र का नाम पड़ा है। तो ये किसके कारण पड़ा है? सारगासो समुद्र का नाम। तो ये पड़ा है शैवालों के कारण। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि ऊर्जा का पिरामिड होता है तो कैसा होता है ऊर्जा का पिरामिड, ये आपको बताना है। तो ये हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड, यानी 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में कौन अजैविक कारक है? तो बताओ कौन है इनमें से अजैविक कारक। तो जल, कार्बोहाइड्रेट, ताप, ये सभी हैं जैविक और ये अजैविक कारक हैं। 17 का डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है? तो बताओ कौन से गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण किया जाता है? 18 का आंसर आपको बताना है। तो ये किया जाता एक्स और वाई से। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा गुणसूत्र है तो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो गुणसूत्र है वो है ट्रिलियम। कौन सा? ट्रिलियम है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सबसे छोटा गुणसूत्र है तो कौन सा है सबसे छोटा गुणसूत्र? सबसे बड़ा तो आपको बता ही दिया गया है। तो जो सबसे छोटा गुणसूत्र है वो है शैवाल। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया? कब लगाया था? तो जीन शब्द का जो पता जोहानसन ने लगाया था ये लगाया था 1909 में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई है तो कौन सी है डीएनए की क्रियात्मक इकाई? तो ये है जीन। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जो आनुवांशिक पदार्थ हैं उन्हें हम कहते हैं जीनोम। क्या? जीनोम कहते हैं। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? तो ये किसने लगाया था? तो संपूर्ण जेनेटिक कोड इसका जो पता लगाया था वो लगाया था हरगोविंद खुराना ने। यानी 24 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? कब मिला था हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार? तो ये मिला था 1968 में। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि आनुवांशिक रोग रक्त बढ़ाता में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता, ये आपको बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आनुवांशिक वर्णांता जो रोग में है वो रोगी है लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि लाइकेन सूचक होते हैं तो ये किसके प्रदूषण का कारण होते हैं? लाइकेन सूचक तो ये होते हैं वायु प्रदूषण का। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो किसने प्रतिपादित किया था? तो जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत इसको जो प्रतिपादित किया था वो किया था डार्विन ने। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है तो कितनी होती है? तो मानव में जो गुणसूत्रों की कुल संख्या वो है 46। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो किसने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल? तो ये मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था तो किसने किया था डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले? तो ये किया था खुराना ने। किस इनका पूरा नाम था हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
32वां प्रश्न है आपके सामने कि जीन अवस्थित होते हैं तो किसमें होते हैं जीन, ये आपको बताना है। तो ये गुणसूत्रों में होते हैं, यानी 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 है कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो बताओ किसने प्रतिपादित किया था। तो जो विकास का सिद्धांत है इसे प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था हृदय का पहला प्रतिस्थापन। तो ये किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, यानी ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो वंशागति की जो नियमों का अध्ययन है इसे हम कहते हैं आनुवांशिकी, यानी ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। तो कौन सा है पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण। तो वायु है, ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था। तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये दिया था ह्यूगो डी व्रिज ने। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसने किया है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन। तो ये किया है डार्विन ने। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पिट्टा सेट को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थियों के पास पहुँचाइएगा, जिससे वो भी लोग इस पिट्टा सेट को लगाएं और उन्हें भी पता चल पाए कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में किस तरीके के साइंस के प्रश्न आने हैं। तो मिलते हैं आप फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।